बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि सजा याफ्ता मुजरिम हैं, जो कि मफरूर हैं, जो कि इश्तिहारी हैं और अदालती रिमार्क से मुताबिक वो भगोड़े हैं, उनकी तकारीर टीवी पर ना दिखाने के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी 14 मिनट की समाअत का अहवाल मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब उसका तहरीरी फ़ैसला जो है वो आ चुका है। तहरीरी फ़ैसले के 5 सफ़ात में क्या लिखा गया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पर। जैसे ये दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो उसके साथ ही वो, क्योंकि आपको पता है कि नून लीग के हामी सहाफ़ी भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा फ़ैसला आए, ऐसी चीज़ आए जिससे एक ऐसा तासुर दिया जाए कि मियाँ साहब के लिए बहुत उनके हक़ में फ़ैसला आ गया, उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है और बहुत बड़ा उनके लिए कोई बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू हो गया है। तो उनकी ट्वीट से फिर नून लीग वालों ने रसगुल्ले खाने शुरू कर दिए। उनको लगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायद ये फ़ैसला दे दिया है कि अब सजा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, मफरूर, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब शख्स की तकरीरें दोबारा नशर करने के हवाले से फ़ैसला जारी कर दिया गया है। लेकिन इस फ़ैसले में नहीं है, कल को किसी और दरख्वास्त में, किसी और केस में अदालत ये हुक्म जारी कर दे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज के फ़ैसले में कम से कम ऐसा नहीं हुआ कि अदालत ने यह कहा हो कि आप नवाज शरीफ की तकरीरें दिखा सकते हैं। और पैमरा का जो हुक्म है, जो पैमरा का हिदायतनामा है, उसको अदालत ने ना तो कलअदम करार दिया है, ना ही अदालत ने कहा है उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन दिया है कि आया वो जो पैमरा की हिदायत है, जो हिदायतनामा है, जो हुक्म है वो गलत है या ठीक है। उसके ऊपर भी अदालत ने कोई बात नहीं की, क्योंकि वो मामला अदालत के सामने था ही नहीं। तो ये टेक्निकल बुनियादों पर दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। वजूहात मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया गया है और अदालत ये चाहती है कि इस तरह के मामलात में अदालत को ना लाया जाए जिसमें आप किसी और फोरम पर जा सकते हैं, वहाँ पर अदालतों में ना आएँ। यानी यहाँ पे आपके पास पैमरा का ऑप्शन मौजूद था, आप पैमरा में जाते, पैमरा का हुक्म लेते, उनका फ़ैसला लेते और अगर फिर भी फ़ैसला आपको पसंद नहीं आया पैमरा का तो आप उसको अदालत में चैलेंज कर दें। लेकिन डायरेक्ट अदालत में इसको चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए था, अदालत ने ये लिखा है। और इससे पहले अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब वो बता चुके हैं, वो अप्लाई कर चुके हैं पैमरा को और उन्हीं की दरख्वास्त पर फैसला आ चुका है कि इश्तिहारी मफरूर शख्स का इंटरव्यू ना नशर किया जा सकता है, ना उनका बयान चलाया जा सकता है, ना उनका नाम चलाया जा सकता है। अब मैं आपको 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले का मुकम्मल मतन आपके सामने रखता हूँ कि अदालत ने किस बुनियाद पर यह दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की है। ये पहले मैं आपको बता दूँ कि ये दरख्वास्त जो है ये आमिर अजीज़ अंसारी साहब की जानिब से दायर की गई थी, रिट पिटिशन नंबर 2847/2020 और इसमें वफाक को सेक्रेटरी वजारत इत्तलात और नशरियात के ज़रिए वफाक को यानी बनाया गया, फ़रीक बनाया गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत और भी कुछ लोग थे जिनको फ़रीक बनाया गया और ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से 5 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदनान इकबाल एडवोकेट जो हैं वो अदालत में पेश हुए। पैराग्राफ नंबर 1, इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने लिखा है कि दरख्वास्त गुजार ने आइन के आर्टिकल 199 के तहत रजू किया था और इस्तदा की थी कि नवाज शरीफ समेत दीगर फ़रीक़ैन को अदलिया के मेम्बरान और अदालती निज़ाम समेत दीगर रियासती इदारों को स्कैंडलाइज करने, इदारों की तज़हीक और साख को नुकसान पहुँचाने से रोका जाए। रिट पिटीशन में कहा गया था कि वफाक और मुतल्लिका इदारे को हिदायत की जाए कि नवाज शरीफ की नफ़रत अंगेज़ तकरीर को हटाया जाए, रोका जाए और मुस्तकबिल में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक या किसी दूसरे ज़रिए से की गई कोई भी तकरीर या बयान नशर करने से रोका जाए। रिट पिटीशन में यह भी इस्तदा की गई थी कि हुकूमत को यह भी हिदायत की जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी तकरीर नशर न होने दी जाए जो मुल्की वक़ार, सिक्योरिटी और ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हो। ऐसी भी कोई तकरीर नशर न होने दी जाए जो इदारों बशमूल अदलिया, आला अदलिया के जजेस और अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़ हो। पैराग्राफ नंबर 2, फैसले में दरख्वास्त गुजार के वकील की तरफ से दिए गए दलाइल को शामिल करते हुए अदालत ने लिखा है कि फाजिल वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मियाँ नवाज शरीफ को मजाज अदालत ने सज़ा सुनाई है और उन्हें मफरूर भी करार दिया गया है, जबकि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, वो अपने भाई नवाज शरीफ को इदारों की तज़हीक करने में मुआवनत फराहम कर रहे हैं। वकील ने दलाइल में कहा कि पैमरा ने लाइसेंस याफ्ता मीडिया मालकान को अदालत की तरफ से मफरूर करार दिए गए मुल्ज़मान का मौक़िफ़ नशर करने से रोक दिया है। अदालत ने फैसले में लिखा है कि दरख्वास्त गुजार के वकील इस बात की कोई वजाहत नहीं दे सके कि उनकी दाद रसी के लिए एक और फोरम मौजूद होने के बावजूद उन्होंने अदालत से रजू क्यों किया, हालांकि उनके पास पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 की शिक 26 के तहत दाद रसी का फोरम मौजूद था। वो पैमरा से रजू कर सकते थे, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट से रजू कर सकते थे। पैराग्राफ नंबर 3, इसके बाद अदालत ने फैसले में लिखा है कि फाजिल वकील इस बात पर भी मुतमईन नहीं कर सके कि आईन पाकिस्तान में दिया गया उनके मुवक्किल का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने रिट पिटीशन दायर की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने दरख्वास्त इसलिए दायर की
क्योंकि पाकिस्तान की सलामती को धमकियाँ दी जा रही थीं। अदालत ने वाज़ेह किया है कि मुल्क की सलामती इतनी कमज़ोर नहीं है कि महज सियासी बयानबाजी से इसकी सलामती को धमकाया जा सके। अदालत ने लिखा है कि पाकिस्तान के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों समेत मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान की सलामती यकीनन इस अदालत के हुक्म की मोहताज नहीं है। मुल्क की सलामती के हवाले से दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात यकीनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। पैराग्राफ नंबर 4, अदालत ने लिखा है कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट से रजू करने का कानून तयशुदा है। हाई कोर्ट में आने से पहले दरख्वास्त गुजार के लिए कुछ लवाज़मात पूरे करने ज़रूरी हैं। इस केस में दरख्वास्त गुजार ने कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए और ना ही अदालत को अपना मौक़िफ़ और ना ही अदालत को अपना कानूनी हक़ बताने में कामयाब हुआ। ऐसी सूरत में दरख्वास्त गुजार का मुतालबा मानने से इनकार किया जा सकता है। पैराग्राफ नंबर 5, अदालत ने फैसले में लिखा है कि जब कानून मुतबादिल दादरसी के फ़ोरम फराम करता हो तो यकीनी तौर पर हाई कोर्ट की सियासी नोयत के मामलों में मुदाखलत यकीनी तौर पर अवामी मफाद में नहीं होती। मुस्तक़बिल में होने वाले असरात के बायस ऐसे मामलों में तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। उसके बाद फैसले में लिखा गया है कि इस तरह की मुकदमाबाजी अदालत को मुतनाज़ा मामलों में मुलविस करती है, हालांकि ऐसे मामला दीगर मुनासिब फ़ोरम्स पर उठाए जा सकते हैं। अब फैसले में लिखा गया है कि ऐसी मुकदमाबाजी दीगर फ़रीक़ैन के लिए इंसाफ के कदर का सबब बनती है, क्योंकि इसकी वजह से मुकदमात निपटाने में ताख़ीर होती है। सियासी मकासद के तहत दायर की गई दरखास्तें अदालतों और अदालती निज़ाम को मुतनाज़ बनाती हैं, क्योंकि सियासत बुनियादी तौर पर गैर फितरी अमल है। अदालत ने फैसले में लिखा है कि हर वकील और बार्स का ये फ़र्ज़ है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्क की अदालतें और निज़ाम इंसाफ तनाज़ात निपटाने के लिए गैर जानिबदार सालिस हैं। अदालत ने कहा है कि अदालतों की ज़िम्मेदारी है कि जब दादरसी के दीगर फ़ोरम मौजूद हों तो अदालतें सियासी मामलात की गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी करने वाले अफराद की हौसला शिकनी करें। पैराग्राफ नंबर 6 में लिखा गया है कि ये जो वजूहात ऊपर दी गई हैं, इनकी बुनियाद पर यह दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, इसलिए ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जाती है। आपने मुकम्मल फ़ैसला मैंने आपके सामने मतन रख दिया है और इसमें अदालत ने ये वाज़ेह कर दिया है कि क्योंकि वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, वो अदालत को ये नहीं बता सके कि वो दीगर फ़ोरम पर क्यों नहीं गए, जब वो फ़ोरम मौजूद है तो वो हाई कोर्ट में क्यों आ गए। और साथ ही अदालत ये समझती है कि मुल्क की सलामती इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी शख्स की तकरीरों से उसको नुकसान पहुँच सकता है। और साथ ही ये भी अदालत ने कहा कि वो जो दरख्वास्त गुजार था वो अदालत को टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर वो नहीं बता सका कि उसके कौन से हकूक़ जो हैं वो मुतासर हुए। आपने ये पूरा फ़ैसला सुना, इसमें अदालत ने कहीं नहीं लिखा कि नवाज शरीफ की तकरीरें दिखाई जाएँ, नवाज शरीफ की तकरीरें दिखाई जा सकती हैं, या अदालत ने यह भी कहीं नहीं लिखा कि एक मफरूर और इश्तिहारी की तकारीर ना दिखाने का जो पैमरा का हिदायतनामा है, जो हुक्मनामा है, वो गलत है। इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ज़्यादा रसगुल्ले खाने की ज़रूरत नहीं है, और जो तासुर सोशल मीडिया पर दिया जा रहा है ट्विटर पर साफ़ियों की जानिब से, बाद साफ़ियों की जानिब से, कि ये बहुत जो है ना वो बड़ा फ़ैसला है, और वो इसलिए इसको बड़ा फ़ैसला करार दे रहे हैं कि जी शायद इसके बाद मियां नवाज शरीफ की तकारीर दिखाई जा सकती हैं। नवाज शरीफ की तकारीर इसके बाद भी नहीं दिखाई जा सकती। और जहाँ तक बात है, नून लीग अगर चैलेंज करना चाहती है पैमरा के हुक्मनामे को, वो चैलेंज कर दें, लेकिन वो पैमरा के हुक्मनामे को चैलेंज कहीं पर भी नहीं किया, उन्होंने अभी तक नहीं किया। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, शायद वो खुश हैं कि नवाज शरीफ की तकरीरों पर पाबंदी है, खामखा में वो तकरीर करते हैं, नून लीग वालों को आके डिफेंड करना पड़ता है। और साथ ही ये भी है कि उन्हें पता है कि नवाज शरीफ के लिए जब भी वो किसी अदालत में जाएंगे तो सबसे पहले उनको जवाब देना पड़ेगा कि मियाँ साहब हैं कहाँ पे, वो लंदन में है। वो कहेंगे वो क्यों लंदन में है, वो बीमार हैं। अदालत कहेगी अच्छा वो बीमार हैं तो वो तकरीरें कैसे कर रहे हैं, वो अस्पताल दाखिल क्यों नहीं हो रहे। और नवाज शरीफ की जानिब से तो दरख्वास्त हो ही नहीं सकती ना किसी अदालत में कि नवाज शरीफ दरख्वास्त गुजार बनकर और उनकी जानिब से दरख्वास्त की जाए और उनका वकील पेश हो, क्योंकि वो इश्तिहारी हो चुके हैं तोशाखाना रेफरेंस में, और 3 केसेस में वो मफरूर हैं, इदारों को मतलूब हैं, और इदारों को मतलूब शख्स मफरूर और इश्तिहारी के राइट्स, बहुत से राइट्स जो हैं वो नहीं रहते जो आम शहरी को हासिल होते हैं, और उसका राइट ऑफ ऑडियंस भी ख़त्म हो जाता है, यानी वो उसकी तरफ से किसी वकील को अदालतों में नहीं सुना जाता। ये केस की तफसीलात थी। नेक्स्ट वीडियो में जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं, जो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उन पर बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।